गरीबों के हमदर्द बने जींद के विधायक डॉक्टर किशन मिड्ढा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को लगाई फटकार। अरे मैं जो बात कर रहा इस बात का जवाब दे मेरे को, इस बात का जवाब दे। ये गरीब आदमी तेरा क्या ले, इनका कहाँ तेरे पास है वो निकाल। इसका 100,000 तू कागज दिखा, मेरे को नोटिस दिखा। इसका 100,000 तू कागज दिखा, मेरे को नोटिस दिखा। गरीबों पर चलाया था हंटर। बिना नोटिस के गरीबों की दुकानें उजाड़ने पर गुस्सा हुए विधानसभा स्पीकर। मेरे पास क्या अधिकार है इस बात का कि गरीब आदमियों को इतनी ऐसी तेजी पेश करें? ये बता मेरे को। इनका नोटिस दिखा, कहाँ लगाया तो दुकानें तोड़ेगा, गरीबों के बर्तन तोड़ेगा, तो गरीबों की जूतियाँ उठाएगा, तो क्या करे? चिंता क्यों करे? मैं बैठा हूँ, पैसे भरेगा ये आदमी, मैं दूंगा आज शाम को। ठीक है, सबको पैसे मैं दूंगा, इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तस्वीरें देखिए जहां दीवान खाना मार्केट के दुकानदारों को सांत्वना देने पहुंचे थे डॉक्टर मिड्ढा। जहां जींद के विधायक का ये रूप देखकर हर कोई ये कह रहा है कि जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा। जहां गरीबों पर चले इस हंटर को लेकर उनके दिल में ऐसा दर्द जागा कि वो उनके बीच बैठकर उनका दुख बांटने पहुंच गए। निकाल कागज मेरे को नोटिस दिखा कि कहाँ इनकी दुकानें तोड़ने का तेरे पास नोटिस दिखा। वर्बली बोल के तूने ये जो कहा, ये जो काम करा वर्बली कर रखा है। ये तूने वर्बली कर रखा है। वर्बली किसी को यही कहेगा जी आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि आप इसको उठा लो। कब बोल रहा है कब बोल रहा है तू? कब आया? झूठ बोल रहा है। कहाँ पे किस तेरे पास लिखा कहाँ हुआ? किन तक शुरू से शर्म नहीं आती? बेशरम आदमी। देख क्या हाल करा, देख तो शर्म आती है तो इंसानियत क्या? किस घर से है तू? रईस खानदान से है तू? राजा रजवाड़ा के घर से है? ये देख गरीब आगे देख इनको कितने करोड़पति घर से हैं? कितने करोड़पति घर से ये तो बता दे। किसी राजा रजवाड़े के घर से है। कितनी आमदन है तुम्हारी? फिर गरीब आदमी पे तरस नहीं आया? इतने हाथ जोड़े कल हमने पैर पकड़े जी। दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। बात भी नहीं करी मरता। दादागिरी दिखाने का शौक है? दादागिरी दिखाने का शौक है ना तेरे को? शिकायत कहाँ की थी? मेरी बात सुन, उन पे कार्रवाई करी है तूने? कौन सी दुकान? चलो चलो साइड में हो जाओ, साइड में अंदर हो, साइड में अंदर हो। अरे कौन सा दिखा मेरे को? कौन से कि तूने दुकान तोड़ी है? चल कोई भी नहीं करता। गरीबों पे तू करेगा? हैं? मेरे पे करना, कर कार्रवाई। और बहुत से लोग बैठे इन पे कार्रवाई कर। मैं तेरी मर्दानगी देखूं? गरीबों पे मर्दानगी दिखाएगा, गरीबों पे अफसरशाही दिखाएगा। गरीब आदमी पे अफसरशाही दिखाएगा ये तो। इनको हाथ लगाना। तेरे को बड़े ज्यादा शौक है किसी लगा ट्रैवल्स वाले को हाथ? तो ट्रैवल्स वाले को हाथ लगा के तो दिखा, तेरे में हिम्मत हो तो नहीं गाड़ दे तेरे को वहीं का वहीं। दुकानदारों के बीच में नहीं आया मैं, आज गरीबों के बीच में। खुद की आत्मा इस बात का महसूस कर रही है कि नालायक अफसरों की वजह से इनकी दुकानें टूटी। और मैंने इनको नीचे बिठा के इनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठा के एहसास कराया कि गरीब आदमी कैसे तपती धूप में 2 रुपये कमाने के लिए, 100 रुपये कमाने के लिए किस प्रकार से अपना टाइम निकालकर किस तरह सारा दिन धूप में, छाँव में, बारिश में खड़ा रहता है। पता है, एक बुजुर्ग माता जो मेरी माँ से उम्र की होगी और वो
थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बेचारी को, अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए उसकी मजबूरी है, जो सड़क पे बैठ के अपना गुजारा करिए। नालायक अफसरों ने सारे के सारे ये शेड तोड़ने का काम करे। मैं दिल से दुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन नालायक अफसरों की वजह से ये हुआ गरीबों का। लेकिन मैं इन जितने भी 20-25 दुकानदार ये बता रहे हैं, सबकी दुकानें और ये सब अपने ही पैसे से जैसे भी होगा इनका ये कराने का काम करूँगा। और आज ही शाम को 7 बजे इन लोगों को बुलाया मैंने, ताकि ये अपने घरों में अपने बच्चों को खाना भोजन की व्यवस्था मैं इनको करके दूंगा, ताकि आज रात को इनके घर में चूल्हा जल जाए, ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन दिल से दुखी हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता जब यहाँ जींद आए तो बहुत गरीबी की हालत में आए थे और उन्होंने अपने आप को यहाँ स्टैंड किया, सबने साथ दिया। और हमारा को हमेशा हमारे पिता ने कहा कि गरीब आदमी का साथ हमेशा देना बेटा, और मेरा हमेशा साथ गरीबों ने दिया भी है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत दुखित हूँ, मेरे पास आज शब्द नहीं है इन लोगों को देख के। लेकिन उन अफसरों को मेरे का मकसद एक ही था कि मैं उनको नीचे बिठा के एहसास कराऊँ कि गरीबी होती क्या। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं वो चीज़ तो नहीं कर सकता, पर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इनके लिए हो पाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवारों के लिए करूँ। आपने गरीबों के लिए इस्तीफा देने की बात की, लेकिन अगर मेरे को किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी या मेरा कोई आला कमान कहेगा कि इस प्रकार से तुमने गलत किया, लेकिन मेरी आत्मा मुझे इसके लिए झंकोर के रखा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इनके लिए करने को तैयार हूँ। सर भविष्य में ऐसा आगे ना हो उसके लिए क्या किया जाए? मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, कोई दोबारा करेगा तो जींद में तो अगर कोई किसी तरह का इन्फॉर्मेशन किए बिना किसी गरीब पे कोई भी अत्याचार करेगा, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, ये एकदम तय है। क्योंकि सरकार की नीति जो है गरीब व्यक्ति के लिए बनी हुई है। वो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी जी, उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को हो सकता है कि मजबूरी है साहब, पेट पालने के लिए आदमी सड़क पे बैठता है साहब, किसको शौक है सड़क पे बैठने का। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आज मैं दिल से दुखी हूँ। बिना नोटिस के ही तोड़फोड़ की ना टाइम जो हुआ मैं अब इस विषय पे क्या कहूँ, कोई इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई भी मैं करूँगा। कार्रवाई किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या करूँगा, वैसे तो मैं इनको, इनकी आत्मा और इन गरीबों की बददुआएं मार देंगी। मुझे इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करनी, इनको बददुआएं मार देंगी, लोगों की गरीबों की हाय और बददुआई मार देगी। हाँ, लेकिन इन गरीबों के लिए मैं खड़ा हूँ, मेरे से जो बन पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनकी मदद भी करूँगा। और जिनकी शिकायत थी उनको कहने की हिम्मत इन अफसरान की नहीं हुई और इन पर अटैक कर दिया। और ये तो शुक्र है कि कल मैं नहीं था, तो वरना अगर मैं होता तो इसका अंजाम इन अफसरों को यहीं के यहीं भुगतना पड़ता।